हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी में जो संस्कृत खंड काव्य है उसमें 7वां लेसन है महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। सौराष्ट्र प्रांते टक्करा नामनी ग्रामे श्री कर्षण तिवारी नामनो धनाढ्य औचित्य विप्रवंशीय धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती भाद्रमासे नवमया तिथि गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशीत युत्राष्ट्रादश शतम में वैक्रमादे पुत्रम जनयत। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में उत्तरी ब्राह्मण वंशीय श्री कर्षण तिवारी नामक धनाढ्य की पत्नी ने 1881 में भादो महीने की 9वीं तिथि को पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मतः 10वें दिने शिवम भजेदम, जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजने वाला हो। इति बुद्धया पिता स्वयं सुतस्य मूल शंकरम इति नाम अकरोत्। इस विचार से पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा। 8वें वर्षे चाष्योपनयन करोत्, और 8वें वर्ष में इसका यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार किया। 13 वर्षम प्राप्तवते अस्मै मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रतमाचरितुम् अकथयत्। 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पितुराज्ञानुसार मूल शंकर सर्वपि व्रत विधानम अकरोत्। पिता की आज्ञा अनुसार मूल शंकर ने व्रत का समस्त विधान किया। रात्रो शिवालये स्वपित्रा सर्वान् निद्रितान् विलोक्य, रात्रि के समय शिवालय में अपने पिता के साथ सबको सोया हुआ देखकर स्वयं जागृति अतिष्ठम शिवलिंगस्य चोपरि मूषिकोमेव स्थितः, स्वयं जागते हुए बैठे रहे और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर उछल कूदते देखकर विचरयंत दृष्ट्वा शंकित मानस, उनके मन में शंका हुई कि सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकर शंकरम साक्षात्कर्तुं हृदय निश्चितवान। सत्य शिव सुंदर और लोकों का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में दृढ़ संकल्प किया। ततः प्रभृत्येव शिवरात्रि उत्सव, तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव इति नामना, ऋषि बोधोत्सव नाम से श्रीमान दयानंद ने श्रीमद् दयानंद यायुनाम आर्य समाजिना मध्ये प्रसिद्धो अभवत्। दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हुआ। यदा अयम 16 वर्षीय देशीय आसीत तदास्य कनीयसी भगिनी, जब ये लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन का भगिनी विसूचिया पंचतत्वगता, छोटी बहन का हैजा की वजह से देहांत हो गया। वर्षत्रयान्तरमस्य पितरोऽपि देवगतः, 3 वर्ष बाद इनके चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। दयोर्नयो मृत्यु दृष्ट्वा आसीदस्य मनसि, इन दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में विचार आया। कथमः कथमां लोकः मृत्यु भयात् मुक्तः स्यादिति चिंतयतः, यह संसार मृत्यु भय से कैसे मुक्त हो, ऐसा सोचते हुए इनके हृदय में अचानक वैराग्य उत्पन्न हो गया। एवस्य हृदय सहसैव वैराग्य प्रदीप्त प्रज्वलित, यानी इनके हृदय में वैराग्य
हो गया। एकस्मिन् दिवसे अस्तगते भगवती भास्वती मूलशंकर गृहम् अत्यज्यत। एक दिन सूर्यास्त होने पर मूलशंकर ने घर को छोड़ दिया। सप्तदशवर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्तुत्पाप पाय चिंतनन मूलशंकरम ग्रामाद ग्राम नगरा नगरम वनाद वनम पर्वतात् पर्वतम अभ्रमत। 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति का उपाय सोचते हुए मूलशंकर एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक वन से दूसरे वन, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर घूमते रहे। अनेक्यो भय विद्वभय व्याकरणम वेदांतिनी शास्त्राणि योग विद्याश्च अशिक्षत, किंतु अधिक संतोष नहीं पा सके। अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्रों और योग विद्या को सीखा। नम्रता तटे च पूर्णानंदर सरस्वती नाम्न सन्यासीन सकाशात संन्यास गृहवतान। नम्रता नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान। अपने नाम को दयानंद सरस्वती नाम धारण कर लिया। क्रमेण च मथुरा नगरादाज्ञतेभ्यः जनेभ्यः दंडी विराजनंद स्वामी पुण्यम यश श्राव श्राव सप्तदैशुको विशसित में वैक्रमादे अशो भगवत। क्रमशः मथुरा नगर से आए हुए व्यक्तियों से दंडी विराजानंद स्वामी के पवित्र यश को सुनते सुनते संभवत 1917 ईस्वी में भगवत श्री कृष्ण से जन्मभूमि मथुरा नगरी अगच्छत। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पहुँचे। तत्र गुरुकल्प वृक्ष वेद वेदांग प्रवीणम विलोचनम आगमलोचनम। वहाँ गौरवशाली कल्प वृक्ष के सदृश वेदांग में निष्णात नेत्रहीन होते हुए भी साधु स्वभाव गुरु ब्रजानंद गच्छत। शास्त्ररूपी नेत्र वाले साधु स्वभाव वाले गुरु बिरजानंद के पास उपस्थित हुए। भक्त्या प्रणम्य च विद्याध्ययनस्य औत्सुक्य नवेदयत, और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर विद्या अध्ययन की उत्सुकता प्रकट की। गुरु ब्रजानंदो अशी कुशाग्र बुद्धिमीं दयानंद 3 वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायी मन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। गुरु बिरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष तक पढ़ाने की अष्टाध्यायी तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। सप्ताह समाप्त विद दयानंद परम श्रद्धा गुरुम अवदत। विद्या के समाप्त होने पर दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरु से कहा, भगवान अहम अकिंचितया तनु मनोभयासम केवलम लवंग जातमेव समानीतवानस्मि। गुरु की सेवा मैं निर्धन होने के कारण तन और मन के साथ केवल लौंग का एक जोड़ा लाया हूँ। अनुग्रहणात् भवान अंगीकृत मदीयामिमा गुरु दक्षिणा। इसलिए वे तन मन के प्रतीक के रूप में लौंग का एक जोड़ा स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। प्रीता गुरु स्तम भासत सौम्य विदितो वेदित वयो असि। प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा, नास्ति किमपि अविदित तव। हे सौम्य, तुम जानने योग्य विषयों को जान चुके हो,
अध्वे अस्माकं देश अज्ञान अंधकारे निगमनो वर्तते। आजकल हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। अनिद्रितो सुदास्य तिरस्कृते अज्ञानेन पाखंडिनश्च पूज्यते। स्त्रियों का अपमान किया जा रहा है, शूद्रों का तिरस्कार किया जा रहा है, अज्ञानी और पाखंडियों की पूजा हो रही है। स्वतस्य तु ते उन्मय पतितान समुद्र स्त्रीजात खंड पाखंडम इत्यमेव मे अभिलाषम यमेव च मे गुरु दक्षिणा। तुम्हारा कल्याण हो, पतितों का उत्थान करो, स्त्री जाति का उद्धार करो, पाखंड का खंडन करो, यही हमारी इच्छा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुणाम एवं अज्ञाप्त महर्षि दयानंद एतद देशवासिनो जनान उद्धर्तु कर्म क्षेत्रे अवतारत। इसके बाद गुरु के द्वारा इस प्रकार से आज्ञा देने पर महर्षि दयानंद इस देश के निवासियों का उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर गए। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ परवाणी भागीरथी तटे पाखंड खंडिनी पताकाम स्थापयत। सबसे पहले वे हरिद्वार के कुंभ पर्व पर गंगा नदी के किनारे पाखंड खंडिनी पताका को स्थापित किया। ततश्च हिमाद्री गत्वा त्रीणि वर्षाणि तपयत। वहाँ से हिमालय पर जाकर 3 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर मैं प्रतिपादिवान ऋगु यजुष अमर्थवाणो वेदा नित्या ईश्वर कृतिष्काश्य ब्राह्मण वैश्य शूद्राणा गुणकर्मस्य स्वभावे विभागा न तो जन्म मना चत्वार एवं आश्रमा। इसके बाद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद शाश्वत है और ईश्वर के द्वारा रचे हुए हैं। जन्मना चत्वार एवं आश्रमा, जन्म के आधार पर नहीं, आश्रम 4 ही हैं। ईश्वर एक है। ब्रह्मा पितु देवातिथि बलि वैश्व देवा 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि विश्वदेव यज्ञ, इन 5 यज्ञों को नित्य करना चाहिए। स्त्री शूद्रो वेद नाधितायाम, स्त्री और शूद्र को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अस्य वाक्यस्य आसारताम प्रतिपादम, इस वाक्य की असारता प्रतिपादित करके उन्होंने सर्वेषां वेदाध्ययन अधिकारम व्यवस्थापकम, सबके लिए वेद अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था की। एवं पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमति सब। इस प्रकार उन्होंने पाखंड का नाश करने के लिए वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सभी जगह भ्रमण किया। एवं मार्या ज्ञान महादीपो देव दयानंद यावज्जीवनम देशाजुद्धारं प्रत्ययमानः तदर्थ स्वजीवनम अपि दत्तवान। इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीपक देव दयानंद जीवन भर देश तथा जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते रहे। एवमस्य महर्षि जीवनम उन्मनु करणीयमस्ति। इस प्रकार इस महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरणीय है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।